तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं ठोस अवस्था पे। तो आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वाला वीडियो हमारा क्या था कि ठोस किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। फिर दूसरा वीडियो में क्या लाए थे, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, कितने प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो आज उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ गए हैं वीडियो नंबर 3 पे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले इकाई सेल फिर क्या होता है ना। ठोस के अंदर इकाई सेल बनता है, वो क्या होता है उसको देखने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, इकाई सेल, या इसी को कहा जाता है एकक कोशिका। एकक कोशिका जिसका इंग्लिश होता है यूनिट सेल। तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये 2 नंबर का VVI है। ठीक है, ये 2 नंबर क्या है ना, VVI। देखिए क्या होता है। तो एकक कोशिका किसे कहते हैं, जैसे आप लोग दीवार देखेंगे। ठीक है, दीवार देखें किससे बना होता है, ईंटा से। ठीक है, तो हम जो ईंटा आपका है ना, ईंटा वो क्या है, इकाई सेल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम परिभाषा का बात करें तो क्रिस्टल ठोस में ना, क्रिस्टल ठोस जो बना होगा ना, जिस छोटे से छोटे इकाई से बना होगा, हम लोग उसी क्या कहेंगे, इकाई सेल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में हम लोग लिखने वाले हैं कि क्रिस्टल जालक का वह भाग जिसके बार बार पुनरावृत्ति से यानी पुनरावृत्ति मतलब बार बार मिलने से, है ना, बार बार मिलने से, पुनरावृत्ति मतलब बार बार मिलने से। ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसे हम लोग करते हैं इकाई सेल। यानी क्रिस्टल जालक का वह भाग जिसके बार बार मिलने से, यानी वो ऐसा भाग उसको होना चाहिए क्रिस्टल जालक का जिसके बार बार मिलने से ना क्रिस्टल जालक बने। तो क्रिस्टल जालक फिर क्या होता है, और ये हम लोग स्ट्रक्चर में लिखा जी। यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो ACC, BCC, ECC और FCC, ये सब क्या हमारा इकाई सेल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है, घनाकार होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर यदि हमें दिखता है क्रिस्टल में, तो हम लोग इसे कहते हैं एकक कोशिका। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तब तक आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन एक और आता है, क्या चीज, क्या भी क्रिस्टल जालक फिर क्या होता है। जैसे ही क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ, यहाँ पे बना, हम लोग को दिमाग में यहाँ परिभाषा में आया, तब फिर आता बात क्या कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं बताइए। तो क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्रिस्टल जालक वह भाग है ना, वह भाग है या फिर वह चीज है या फिर एकक कोशिका के बार बार मिलने से बने त्रिविमीय जालक को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी एकक कोशिका आप लोग देखें जो घने का आकार का था, तो उसको बार बार मिलने से जो एक त्रिविमीय जालक बनेगा, 3D स्ट्रक्चर का, तो बड़ा वाला होगा, है ना, उसे कहेंगे। ठीक है, तो एकक कोशिका के बार बार मिलने से बने त्रिविमीय संरचना या जालक को क्रिस्टल जालक कहते। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के त्रिविमीय स्ट्रक्चर को, संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं।
तो ये परिभाषा रहा हमारा, ऐसे भी दे सकते जैसे अभी हम बोले, ठीक है। तो इसको यदि बनाना चाहेंगे हम लोग तो इस तरह से दिखाया जाता है इसको। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे और इसी में और आगे हम जोड़ लेंगे ऐसा। और बढ़ाने का माने और बढ़ा लो जितना इच्छा करें। और बढ़ाने का मन है इसके बढ़ा सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से देखिए लगता है इसमें घनाकार घनाकार 1 2 3 4 इसके ऊपर इसके नीचे इसके दाएं इसके बाएं, यदि ऐसा मतलब जब हम ये एकल कोष्ठिका को ना इसको ना जब 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 हम बार बार ये सरिया रहे होंगे, जैसे ईंट को देखेंगे आप लोग की बार बार सरिया हो रहता है ना, तो एक अलग ही लगता है देखने में, दीवार जिसे कहते हैं। तो ऐसा ही लगे ना हमें, तो इससे कहते हैं क्रिस्टल जाल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है फिर कि जो कोण बनता है वो कैसे बनता है। तो कण वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है, कणों को जोड़ते हैं आपस में, हम लोग देखते हैं कण जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे दिखाया जाता है वहाँ पे। तो फिर इसके बाद आता है टॉपिक क्या चीज कि यहाँ पे जालक बिंदु का बात आता है। फिर यहाँ पे एक टॉपिक क्या है हमारा, जालक बिंदु। फिर जालक बिंदु किसे कहेंगे, नहीं तो यहाँ पे जालक बिंदु का आता है बात, तो हम लिखते हैं कि कणों द्वारा क्रिस्टल जालक में ग्रहण किए गए भाग को कणों द्वारा क्रिस्टल जालक में ग्रहण किए गए भाग या स्थान को, ठीक है, भाग या स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। अर्थात अगर दिखाना रहे हम लोग को तो ये ऐसे दिखा देंगे, इस तरह से दिखाएंगे। और एक स्ट्रक्चर हमारा जो इसके इकाई सेल है, और यहाँ पे कण होता है, यहाँ पे कण अगर है, जहां जहां कण ऐसे कोण पे कण होता है, ठीक है। तो हम लोग इस बिंदु को कहेंगे या कोण को कहेंगे जालक बिंदु है। ये हमारा जालक बिंदु है। और ये स्ट्रक्चर की जब बात करें इसका, तो किसका स्ट्रक्चर है, तो ये ACC इकाई सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। BCC FCC का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ACC का अगर, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये उतारना है। यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास भेजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप लोग उतारिए।